बार बार प्रश्न करते हैं कि भाग्य उदय कब होगा। देखिए, भाग्य उदय देखने के लिए 39 अलग अलग चीजें बताई गई हैं और मैं बार बार वीडियो में अलग अलग बताता भी रहता हूं कि आपका भाग्य उदय कब होने वाला है। आज आपको एक सूत्र बताता हूं भाग्य उदय का, आप ध्यान से अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी सूर्य रेखा ये सीधी यहां तक आ गई है और आपकी बुध रेखा ये यहां आकर के मिल गई है ऐसे, देखिए ज्योतिष का एक सूत्र है, वो कहते हैं कि जब भी बुध सूर्य के संपर्क में आते हैं वो उदय हो जाते हैं। बुध क्या है? बुध भाग्य है। देखिए, बुध का काम क्या है? बुध भाग्य का काम है, वाणी का काम है, व्यापार का काम है, जॉब का काम है, वो बुध का काम है। जो बंदा ततला के बोलता है, हकलाता है, रुकता है, तीखी वाणी बोलता है, गुस्से की भाषा का इस्तेमाल करता है, समझ लीजिए बुध खराब है उसका। धन नहीं आ रहा है, बुध खराब है। व्यापार में घाटा हो रहा है बार बार, बुध खराब है। चलो वो दूसरी बात है। अब मैं आपको जो बता रहा था वो ध्यान से समझिएगा। ज्योतिष का कहता है जब भी बुध सूर्य के संपर्क में आते हैं वो उदय हो जाते हैं। उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है बुधादित्य योग। आप जब भी समय मिले नेट पे पढ़िएगा कि बुधादित्य योग क्या है। बुधादित्य योग मतलब बुध का उदय हो जाना, और बुध भाग्य है, भाग्य उदय हो जाना, सीधा फार्मूला है। अब ये यहां हुआ, मान लो ये। अब जब हम माइंड लाइन पर पहुंचते हैं यहां पहुंचेंगे तो आपकी एज हो जाएगी 32, 33। एवरेज बता रहा हूं, 31.7 हम एवरेज लेके चलते हैं, तो 32 लगा लीजिए आप। लेकिन ये थोड़ा सा उससे ऊपर आ गया। ऐसे लोगों का भाग्य उदय कब हो जाता है? 28 में ही। 28 में ये पहुंचेंगे। और थोड़ा सा और ऊपर है तो 25 में मान लो कि गवर्नमेंट जो मिल गई, किस्मत चमक गई। और ये अगर थोड़ा सा नीचे है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, मैं ध्यान से समझा रहा हूं, अपनी हथेली में मिला मिला के देखते रहिएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। अब ये आपका ये दो मुख बना हुआ है। मान लो कि लिटिल फिंगर से आपकी जो रिंग फिंगर है उसके बीच में दो रेखाएं का दो मुख है, वो थोड़ा छोटा रह गया। ये यहां रह गया, यहां रह गया, आपकी माइंड लाइन तक नहीं पहुंचा ये। अब माइंड लाइन पर कब आएगा? एज 31.7, ये 32, आप 32 लगाइए, 1.7 छोड़िए, 32 लगाइए। अब नीचे रह गया, मतलब अब नीचे रह गया तो ये यहां क्या हो गया? 38। ये 38 में भाग्य उदय हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर है 36 में हो जाएगा। बस आप ना भाग्य उदय के इस दो मुख को, मतलब विक्ट्री साइन हो गया ये। आजकल बड़ा चलन है विक्ट्री का, वो कोई भी सेल्फी खिंचवा रहा है ना ऐसे दो उंगली खड़ी कर देता है, पता लगता है कि खाली फोटो ही खिंचवाने के लिए उंगलियां खड़ी की हैं, अचीवमेंट कुछ नहीं है। आजकल बड़े बच्चों को मैं बात देखता हूं कि वो दो उंगली खड़ी कर लेंगे जी फोटो खिंचवाना है। अरे दो उंगली का मतलब तो विक्ट्री है। आपने क्या तीर मारा है, क्या तोप किया खाली फोटो खिंचवाने के लिए? आपने क्या नाम रोशन किया? लेकिन आजकल को क्योंकि रीलों का समय है, फोटो का समय है, लोग दनादन चला रहे हैं, देख रहे हैं, किया कुछ हो ना हो लेकिन विक्ट्री जरूर बनेगी। लेकिन ये जो विक्ट्री का साइन है ना, ये करके दिखाने वाला है। ये वो वाला विक्ट्री नहीं है खाली सेल्फी बनाने वाला। ये विक्ट्री का साइन है 38 के बाद, थोड़ा सा उससे नीचे तो 36 के बाद। अगर ये चिन्ह आपकी हार्ट लाइन तक पहुंच गया है, यही चिन्ह अगर आपकी देखिए हार्ट लाइन पर आ गया है, हार्ट लाइन पर जब हम पहुंचेंगे दिल की रेखा पर, देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, मैं ध्यान से समझा रहा हूं, आप वो अपने भाग्य उदय का समय खुद देख लीजिए। अब ये यहां तक आ गया। अब जब हम यहां से पहुंचेंगे तो आपकी एज हो चुकी होगी 48। और रिंग फिंगर पर यहां, क्योंकि ये रेखा ना ऐसे देखिए ऐसे आती है घूम करके, तो यहां हो जाती है 50। तो थोड़ा सा उससे नीचे है तो 50। अगर ये चिन्ह बुध की तरफ है तो 48, अगर ये सूर्य की तरफ है तो 50। वो आप उस हिसाब से अपने भाग्य उदय को खुद देख सकते हैं, कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हमारी पूरी कोशिश है कि अपने पंडित खुद बनो। हमारा पहला ध्येय लक्ष्य यही है कि भैया आप खुद पढ़ो, आप खुद समझ जाओ, किसी पंडित की जरूरत ही नहीं है आपको। हस्तरेखा बहुत सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच लगाने की जरूरत है बस।
सबसे पहले ग्रहों के कारकत्वों को देख लीजिए, सबसे पहले अपनी रेखाओं को, उसके बाद अपनी रेखाओं को देख लीजिए, समझ गए। बस केवल गंभीर रहने की जरूरत है रेखाओं की। अब रेखा, क्योंकि एक रेखा इधर से उधर जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो बस ये भाग्य उदय का योग है। अब कहेंगे कि ये मेरा इससे भी नीचे है जी, इससे नीचे करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम लोग ये हटा देते हैं। देखिए अब ये यहां आ गया। मान लो कि लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का जो वी बनने वाला है, जिसे विक्ट्री में सेल्फी पॉइंट कह रहा था, वो विक्ट्री अगर ये थोड़ी सी नीचे है, ये नीचे है, ये आ गई 56 में किस्मत चमक जाएगी। बस केवल आप खुद समझ लीजिए, अगर आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में कोई ऐसा चिन्ह बन गया है जो दोनों को मिला रहा है, तो वो क्या होगा? बुधादित्य योग। बुध क्या है? बुध भाग्य है, मतलब भाग्य उदय योग। उस समय आपकी किस्मत चमक जाएगी। उसके बाद फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहने वाली है। अब आपने भाग्य उदय का खुद अपनी हथेली में चेक कर लीजिए कि आपकी हथेली में भाग्य उदय कब हो रहा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं रेखा समझ में आ रही, उसके लिए हम बैठे हैं, 24 आवर रेडी हैं। आप फोटो भेजिए, हम आपको देख के बताएंगे। चाहे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मेरा नंबर इसी वीडियो में लिखा हुआ है, मेरे नंबर पर भेज दीजिए। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, देखिए केवल एक ही क्वेश्चन पूछिएगा, लिख दीजिएगा कि बुधादित्य योग बताओ जी है कि नहीं, हम तुरंत बता देंगे। अब समस्या पता क्या होती है? लोग भेजेंगे बुधादित्य योग क्या है जी, फिर उसके बाद शादी कैसे रहने वाली है जी। बेटियों का खासकर प्रश्न होता है। बेटे बहुत कम पूछते हैं कि वाइफ कैसे मिलने वाली है, बहुत कम, 100 में से 2 या 4। लेकिन बेटियां, क्योंकि बेटियों को पूछना मजबूरी भी है, क्योंकि उनको घर छोड़ के जाना होता है। बेटे का कुछ नहीं है, वहीं रहना है, उन्हीं माँ बाप के साथ रहना है। एक बीवी आ जाएगी, वो बीच में खप जाएगी। लेकिन बेटी के लिए चिंता का विषय होता है कि ससुराल कैसा होगा। आपकी चिंता को मैं समझता हूं, लेकिन आप भी मेरी चिंता को समझिए, क्योंकि ज्यादा लोग हाथ भेज देते हैं, मैं सबको बता नहीं पाता, फिर वो मुझे कोसते हैं। आप एक प्रश्न पूछिए, सहर्ष बताएंगे। राधे राधे।